नोटबंदी के 6 साल पर क्या सही था सरकार का फैसला? नोटबंदी को लेकर दायर 58 याचिकाओं पर क्या रहा कोर्ट का रुख? क्या सुप्रीम कोर्ट लगा दिया है नोटबंदी पे प्रश्न चिन्ह या कर दिया है याचिकाओं को खारिज? जस्टिस नागरत्ना ने क्यों बताया इस फैसले को गैर कानूनी? आठ नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। उस समय सरकार को उम्मीद थी कि नोटबंदी से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आएगा। हालांकि पूरी कवायद में 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन सामने आ पाया। सरकार के इस फैसले पर एक के बाद एक कुल 58 याचिकाएं दायर की गई। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। लेकिन केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख रहा? उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नोटबंदी के फैसलों का बचाव करते हुए यह जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन जैसी समस्याओं से निपटने की प्लानिंग का एक असरदार तरीका बताया था। यह इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव से जुड़े सीरीज का सबसे अहम और बड़ा कदम बताया था। केंद्र ने यह भी कहा था कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही लिया गया था। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सही ठहराया है। 5 जज की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसलों को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया है। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नाजिर, BR गवई, AS बोपन्ना, V सुब्रमण्यम और जस्टिस PV नागरत्ना शामिल थे। इसमें से जस्टिस VV नागरत्न ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला रखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लाया जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी। इसमें यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही ठहराया था, लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना ने इसके लिए अपनाई गई प्रोसेस को गलत ठहराया था। बाकी इस नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें लाउड स्पीकर 90 FM के साथ। स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ 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 जरा झूम के बजाओ।